हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका फार्मासिस्ट। मैं आपके पास फिर से हाजिर हुआ हूँ एक नई डिजीज़ कॉन्स्टिपेशन को लेके। जो लोग बहुत परेशान रहते हैं कॉन्स्टिपेशन को लेकर। कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़। कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी हालत है जिसमें इंसान के बाउल मूवमेंट में मुश्किल होती है। इसमें पॉटी करने में दिक्कत होती है, हार्ड स्टूल हो जाता है, ड्राई हो जाती है, जिसकी वजह से बार बार बहुत तकलीफ़ होती है। आम तौर पर अगर किसी के 2 से 4 दिन तक अगर बच्चा पॉटी ना करे, बड़े पॉटी ना करें, तो उसे कॉन्स्टिपेशन कहा जाता है। कॉन्स्टिपेशन के कुछ कॉमन रीज़न होते हैं, जैसे पहला डाइट, फाइबर की कमी के कारण कॉन्स्टिपेशन होता है। दूसरा डिहाइड्रेशन, पानी कम पीने पर भी कॉन्स्टिपेशन के चांसेस हो जाते हैं। तीसरा लेजीनेस, अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम है तो उसके कारण भी कॉन्स्टिपेशन होते हैं। चौथा स्ट्रेस, अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस में हैं, स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। पांचवा है मेडिकेशंस, अगर कुछ दवाइयाँ हैं तो वो भी कब्ज़ का कारण बन सकती हैं। छठवा है मेडिकल कंडीशंस, कुछ हेल्थ प्रॉब्लम या कोई इश्यूज़ जिसके कारण आपको दिक्कतें हो रही हैं, आपकी दवाइयाँ चल रही हैं, तो उसके कारण भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। कॉन्स्टिपेशन का इलाज क्या है? कॉन्स्टिपेशन का इलाज है फाइबर का ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करना। अपनी डाइट में फाइबर को सबसे ज़्यादा इंटेक में लाएं, जैसे फ्रूट्स, फ्रूट्स जो छील के नहीं खाना है, और भी सब्जियां हैं, और रोटियां खाना है, ठीक से घर का डाइट खाना है, बाहर की चीज़ें नहीं खानी। आप पालक खा सकते हैं और होल ग्रेन्स खा सकते हैं। दालें खाना बहुत ज़रूरी होती हैं, जिसमें आप ब्राउन राइस भी खा सकते हैं। दूसरा है पानी ज़्यादा पीना। अगर आपको दिन में कम से कम कॉन्स्टिपेशन होता है तो दिन में 4 से 8, 8 से 10 गिलास पानी कम से कम पीना चाहिए। तीसरा है एक्सरसाइज, डेली वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वर्कआउट करेंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन के चांसेस कम हो जाएंगे। चौथा, बाथरूम में हैबिट्स को इम्प्रूव करना। अगर आपको लगता है कि आपको हार्ड स्टूल आ रहा है, या फिर आपको लगता है कि पॉटी कहाँ करनी है, अमूमन बच्चों में होता है कि बच्चों को हम बता ही नहीं पाते कि बच्चों को पॉटी कहाँ करनी है, तो वो क्या करते हैं, एक कोने में बैठ जाते हैं, अपनी पॉटी को रोक लेते हैं। रोकना नहीं है। अगर आपको पॉटी आई है तो आप पॉट में जाके पॉटी करें, या फिर बच्चों को सिखाएं कि पॉटी कैसे करना चाहिए। पांचवा है लेग्जेटिव का इस्तेमाल। अगर आपको बार बार पॉटी आ रही है, नहीं आ रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, आप कोई लेग्जेटिव यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर लेग्जेटिव यूज़ करना है तो किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके लेग्जेटिव यूज़ करें। स्ट्रेस कम करें, कोशिश करें कि आप योगा करें, व्यायाम करें, या रिलैक्सेशन टेक्निक्स करें, मेडिटेशन करें, जिससे कि आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाए और आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। अगर कॉन्स्टिपेशन लॉन्ग टर्म से है, या फिर और भी कोई सिम्टम्स हैं, कॉन्स्टिपेशन के साथ ब्लड आ रहा है, स्टूल में आपको दिक्कत हो रही है, तो कृपया डॉक्टर से कंसल्ट करें। और कोशिश करें कि पॉटी टाइम से करें। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।